हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे बेटा। आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। किसके बात करने वाले हैं बेटा? इंडिकेटर्स, जिसको हिंदी में हम सूचक कहते हैं। हमारे पास 3 प्रकार के सूचक होते हैं। पहला होता है हमारे पास प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक को हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। ऐसे कृत्रिम जो सूचक है उसको सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, और गंधीय सूचक को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल आना, मतलब आपको जो स्मेल आ रही है वो उसकी बनी हुई है एसिड में या बेस के साथ, उसकी क्या रहता है रिएक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी कहते हैं। तो हमारे पास कुछ इनके एग्जाम्पल हैं, और कौन किसके साथ क्या कलर देता है। एसिड के साथ, दैट इज अम्ल के साथ रिएक्ट करने पर कौन क्या कैसा कलर देता है, उसकी हम बात करेंगे। और बेस के साथ, दैट इज क्षारक के साथ, बेस के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो वो कौन सा कलर देते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इनके कलर से ही आपको पता चलता है बेटा कि ये आपके जो सॉल्यूशन आप यूज़ कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है, ठीक है, दैट इज अम्ल है या क्षारक है। पहला आपके पास है बेटा लिटमस। पहले हम प्राकृतिक सूचकों दैट इज नेचुरल इंडिकेटर की बात करेंगे। नेचुरल इंडिकेटर में हमने 4 एग्जाम्पल्स लिए, 4 एग्जाम्पल आपके पास। पहला है लिटमस पेपर, जैसा भी पता वो लाइकेन से बनता है, और ब्लू और नीले 2 कलर के हमारे पास लैब में लिटमस पेपर होते हैं। दूसरा हमने लिया लाल पत्ता गोभी, दैट इज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट लिया है। तीसरा आपके पास हल्दी, जिसको टर्मरिक कहते हैं। चौथा है बेटा हाइड्रोंजिया फ्लावर। तो इनके चारों के कलर देखो बेटा, जब लिटमस पेपर एसिड में, जब लिटमस को एसिड में डाला जाता है तो ये रेड कलर देता है, दैट इज लाल रंग देता है। जब इसको बेस के साथ डाला जाता है तो ये ब्लू कलर देता है। ये हमें पता है कि रेड लिटमस अगर ब्लू हो जाता है तो वो हमारा बेस होता है, अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो आपका एसिड होता है। ऐसे ही जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, अगर आप उसको अम्ल में डालते हैं, एसिड में डालते हैं तो रेड कलर देता है, और क्षारक दैट इज बेस में डालते हैं तो ग्रीन कलर देता है, ठीक है। तीसरा आपके पास है हल्दी क्या करता है बेटा? अगर अम्ल के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन क्षारक के साथ, बेस के साथ ही लाल रंग देता है। इसीलिए जब अगर खाना हमारे कपड़ों पे गिर जाता है तो वहाँ येलो कलर का दाग आ जाता है बेटा, और वो येलो कलर का जो दाग है उस पर आप साबुन लगाते हैं, सोप लगाते हैं तो वो रेड हो जाता है ना। तो दैट रेड कलर इंडिकेट, वो रेड कलर हमें ये इंडिकेशन देता है कि जो साबुन है, जो सोप आप यूज़ कर रहे हो वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोंजिया फ्लावर। हाइड्रोंजिया फ्लावर के रस को अगर आप अम्ल के साथ, दैट इज एसिड में डालते हैं तो वो नीला रंग देता है। कैसा रंग देता है बेटा? नीला रंग देता है। लेकिन अगर आप उसको किसके साथ? क्षारक के साथ, दैट इज आप क्षारक मतलब बेस के साथ डालते हैं तो वो आपको गुलाबी मतलब पिंक कलर देता है, ठीक है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास 2 एग्जाम्पल है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर दैट इज कृत्रिम सूचक में हमारे पास है फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन कलरलेस रहता है, किस में बेटा? अम्ल के साथ। एसिड के साथ ये रंगहीन रहता है, कोई कलर नहीं होता है। कलरलेस का मतलब इसका कोई कलर नहीं आता, ये ट्रांसपेरेंट रहता है पानी की तरह। और अगर आप इसे क्षारक के साथ, दैट इज बेस के साथ डालेंगे तो ये पिंक कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज को अगर आप एसिड में डालते हैं तो ये रेड कलर देता है, और अगर आप क्षारक दैट इज बेस के साथ डालते हैं तो ये पीला रंग मतलब येलो कलर देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 3 एग्जाम्पल है गंधीय सूचक के। गंधीय सूचक को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या कहते हैं बेटा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। इसमें हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हमने यूज़ किए हैं। पहला है प्याज का रस, दूसरा है वनीला, और लौंग का तेल। प्याज का रस मतलब अनियन का जो जूस है उसकी बात कर रहे हैं। वनीला एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, और क्लूव की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये तीनों ही एसिड के साथ मतलब अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। इनकी जो गंध है, इनकी जो स्मेल है वो एज इट इज़ बनी रहती है। प्याज में से प्याज की स्मेल आती रहती है, लौंग में से लौंग की स्मेल आती रहती है, और वनीला में से वनीला की स्मेल आती रहती है अगर इनके ऊपर एसिड डाला जाता है। लेकिन अगर इनके ऊपर बेस डालते हैं, जैसे ही इनके ऊपर क्षारक डाला जाता है, बेस डाला जाता है, तो इनकी स्मेल क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, मतलब इनकी स्मेल खत्म हो जाती है, अपनी स्मेल को लूज कर देते हैं। तो आज हमने इन 3 इंडिकेटर्स के बारे में बात की, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बेटा। इट विल हेल्प यू एज वेल एज मी ऑल्सो, बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए, थैंक यू।